फ़्लाइट में मैं सो गई थी और जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा मेरा चश्मा टूटा हुआ था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गायत्री है और चैप्टर 2 में आप लोगों का स्वागत है। मैं जा रही हूँ इंडिया अपने पेरेंट्स से मिलने और उनको ये बात नहीं पता, उनके लिए सरप्राइज़ है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं फ़्लाइट में बैठी मैनचेस्टर से लंदन के लिए, तो मुझे मिलते हैं 2 डाइजेस्टिव बिस्किट और 1 पानी की बोतल। मुझे बिस्किट ख़ास पसंद नहीं है, फिर भी मैंने मुँह बनाते हुए इनको खा लिया था। और ये देखिए बाहर का नज़ारा जो बहुत ही सुंदर था, ये पूरी मैनचेस्टर सिटी दिख रही है। फिर उसके बाद मैंने देखा इतनी सारी फ़्लाइट कनेक्शन, जो माय गॉड, इतनी सारी फ़्लाइट्स। तो हमें पता लगा कि हमारी फ़्लाइट आनी है टर्मिनल 3 पर। टर्मिनल 3 हमें जाना था बस से, तो हम लोग बस ले लेते हैं। ये जो आपको वीडियो कॉल पर दीदी दिख रही हैं, ये मेरी वहीं पे जानकार बनी थी और ये पहली बार इंडिया जा रही हैं अकेले अपने बच्चों को यूके छोड़कर। तो ये बहुत घबराई हुई थी। बाकी चलो चलते हैं, मुझे भी कुछ खास पता नहीं था पर फिर भी जय बाबा की। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच जाते हैं लंदन एयरपोर्ट पर, जो कि बहुत बड़ा था। इतने सारे लोग, बस ये लग रहा था जैसे ही इंडियन स्टेशन पे होती है ना बहुत सारी भीड़, वैसे ही इतने सारे लोग थे। कोई इधर चल रहा था, कोई उधर चल रहा था। बहुत सारे मुझे शोरूम दिखे, डियोर का, लुई विटोन का, सबके सब शोरूम वहाँ पे थे। लंदन से दिल्ली वाली फ़्लाइट के लिए तो बेसिकली अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं तो मुझे काफ़ी बेकार लग रहा है इनका सिस्टम। कहीं पे कुछ लिखा भी नहीं हुआ यार, कोई डायरेक्शंस तो होती है। बीच में ड्यूटी फ्री बना दिया, एक तरफ चेक इन लगा दिया। अब बंदा कंफ्यूज, मुझे तो कंफ्यूजन हो गया कि शायद कहीं और ही होगा बोर्डिंग गेट्स। फिर जब ड्यूटी फ्री को पार करा तब दिखा बोर्डिंग गेट्स दिस वे। टू बैड। मेरी फ़्लाइट आने वाली थी गेट नंबर 17 पे, तो मुझे दिखता है 13 से 22 में। जल्दी 13 से 22 में अंदर एंटर करती हूँ। फिर मुझे दिखता है वो ये तो और भी ज़्यादा दूर है। बस चलते मैं किसी तरह वहाँ तक पहुँचती हूँ। मेरे पास 1 घंटा था बीच में ट्रांजिट के लिए, लेकिन मुझे 1 घंटा भी कम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी भाग के जाओ वरना तो फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो गाइस, कोई भी अगर जाए तो बिल्कुल आराम से नहीं जाना, भाग के जाना है। फाइनली मुझे दिखा गेट नंबर 17। फिर भी मैंने रिकन्फर्म किया वर्जिन अटलांटिक दिल्ली और हम लोग कर देते हैं यहाँ से बोर्डिंग अपना फ़्लाइट में। और यहीं से मुझे तो इंडिया वाली वाइब्स आने लगी। जितनी भी एयर होस्टेस थी मोस्टली सब इंडियन थी और सब लोग फुल इंडियन, मतलब 80% लोग फ़्लाइट में इंडियंस थे। और मुझे फिर से मिलती है विंडो वाली सीट। मैं बहुत खुश, मैं अपने विचार व्यक्त करने लगी। और तो और भाई लोगों, अनाउंसमेंट भी हिंदी में हो रही थी, मज़ा ही आ गया एकदम। वापस ऐसा लग रहा था कि यूके तो एकदम सपना है, जहाँ जा रही हूँ यही हकीकत है, हिंदी अपनी भाषा है, हिंदी में मज़ा है। फ़्लाइट में बैठते ही हमारे पास ऑप्शन होता है रिफ़्रेशमेंट का, तो रिफ़्रेशमेंट में मैं जूस नहीं, मैं कोक लेती हूँ और साथ में लेती हूँ चिप्स। छोटी छोटी कचरी होती है, मैं हमेशा उनसे एक्स्ट्रा लेती हूँ। थोड़ी देर बाद ही आ जाता है हम लोगों का डिनर। डिनर में थे हमारे पास वेज बिरयानी, पराठा, कुछ कोकोनट वाली आइसक्रीम टाइप थी और पापड़ थे, पोपड़म, और साथ में था एक सैलेड। सैलेड बहुत ही टेस्टी था। बिरयानी भी काफ़ी अच्छी थी, वेज बिरयानी। मैं वेजिटेरियन ही हूँ, प्योर वेजिटेरियन। और कोकोनट वाली आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी थी। और उसके साथ ही मैंने लिया था पाइनएप्पल जूस, ताकि मैं आराम से पेट भर के सो सकूँ। और जब मैं सोकर उठती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरा चश्मा जो है वो टूट चुका है और मुझे बड़ा दुख होता है, पर कोई नहीं, चलो मैं इंडिया जा रही हूँ। सुबह के टाइम आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट इतना अच्छा नहीं था, अजीब अजीब सा था। पालक उसके अंदर स्टफ्ड था और ये फ्रूट्स, आइसक्रीम और साथ में थी टी। तो थोड़ा बहुत चलो खा पी लेते हैं। फिर उसके बाद हम पहुँचने वाले थे दिल्ली फाइनली। और मैं मैप में देखती हूँ ना, जैसे इतनी दूर हम लोग ट्रैवल करके गए, 7 समुंदर पार। और हम लोग केवल 15-20 मिनट में पहुंचने वाले थे लंदन से दिल्ली। हम लोगों की लैंडिंग होने वाली थी और लैंडिंग करते ही गाइस मेरे चेहरे पर खुशी देखो, मैं एकदम खुश थी क्योंकि मेरा भाई मुझे लेने आने वाला था। मैं अपने भाई को पूरे 2 साल बाद मिलने वाली थी और मैंने जल्दी अपने बैग कलेक्ट किए। मेरा भाई हमेशा की तरह थोड़ा लेट हो गया, तो आते के सारी शुरू में मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जैसे ही मुझे याद आया कि ये मुझे लेट लेने आया तो हमारी ये बहस भी हुई पूरी कि कहाँ रह गया था एंड ऑल। तो दोस्तों, मेरा निकम्मा भाई अपने दोस्त के साथ आया था
और मेरे लिए लेके आया था फ्लावर बुके। मैं बहुत खुश थी कि मेरा भाई मेरे लिए फ्लावर्स लेके आया है। और वो दोनों के दोनों बैग लेके आ रहे थे और मैं एक प्रिंसेस की तरह आगे आगे चल रही थी फ्लावर पकड़े हुए। फिर हम लोग खाना खाने जाते हैं कि चलो थोड़ा बहुत इंडियन कुछ खा ही लेते हैं। मैंने खूब भर भर के इंडियन टेस्ट वाला खाना खाया इतने दिनों बाद। मैं बहुत खुश थी और हम जा रहे थे अपने मम्मी पापा को सरप्राइज़ देने।